Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Okay. In our last lecture, we discussed about factor affecting the load. Okay. After then, we was in that last lecture. Okay, we talk about some load growth characteristic. Okay. Now we continue with our topic load growth characteristic. Okay. To study load growth characteristic, load is generally classified according to consumer category and they are follows. First is residential load, second is commercial load, third is industrial load, fourth is agricultural load, and fifth one is others. Okay, what are the other different types of load? In we will discuss this topic in detail. Okay, now first of all, what is रेसिडेंशियल लोड कि रेसिडेंशियल लोड में क्या क्या चीज़ें हो सकती है तो मेनली आपका क्या होता है कि बल्ब लाइट फैन डोमेस्टिक अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर्स क्लोथ ड्रायर्स एंड्स गीजर space heater refrigerator air conditioning mixtures oven and small motors for water pumping तो ये सारी चीज़ें क्या है रेसिडेंशियल लोड है ओके अब जो भी मेनली क्या होता है कि यहाँ पे जो आप लोड वर्सेस टाइम का ग्राफ देख रहे हो ओके तो उसके ऊपर से आपको क्या पता चल रहा है कि इन इन नाइट 12 to 6 AM आपका जो भी लोड होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है कांस्टेंट लोड आप बोल सकते हो कि एक फ़ैन है वो कॉन्स्टेंटली आपका चल रहा है अभी 6 o'clock टू 12 o'clock और 12 o'clock टू 6 o'clock आपका जो भी होता है वहाँ पे आपका क्या होगा कि लोड थोड़ा सा इंक्रीज होता है ओके आप लाइक जो भी क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन है गीज़र है ड्रायर है वो सारी चीज़ें इस ड्यूश में यूज़ करो काफ़ी ज़्यादा दूसरे भी इक्विपमेंट होते हैं लेकिन हाँ उस टाइम पे आप ये यूज़ करते हो ओके 6 to 12 पे आपका अगेन लोड इंक्रीज हो जाता है ओके तो ये एक रेसिडेंशियल लोड का एक ग्राफ है ओके अगर आप कमर्शियल लोड की बात करते हो तो कमर्शियल लोड में आपका कौन कौन से आपके इक्विपमेंट्स आते हैं या कहाँ कहाँ पे कमर्शियल लोड आपका होता है तो कमर्शियल शॉप्स होते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं स्कूल एंड एडवर्टाइजमेंट है ओके फैंस है एसी है हीटर है एलिवेटर्स है वो आपके कमर्शियल लोड के अंदर आते हैं सॉरी और यहाँ पे जो भी आपको फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल रहा है ओके फ्लक्चुएशन आर सीन मेनली ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ एसी एंड स्पेस हीटर और जहाँ पे आपकी क्या बोलते हैं बट दिस वेरिएशन लेस एज कम्पेयर टू रेसिडेंशियल लोड ओके रेसिडेंशियल लोड में देखो आपका कंटिन्यूस चेंजेस हो रहा है लेकिन यहाँ पे आपका काफ़ी कम चेंजेस हो रहा है आप पूरे के पूरे ग्राफ को स्टडी करो तो आपको ये पता चलेगा कि रेसिडेंशियल लोड के कंपेरेटिवली आपका काफ़ी कम यूज़ हो रहा है ओके अब अगर आप कमर्शियल लोड के फ्यूचर की बात करते हो तो आपको सभी लोगों को पता है कि अभी इलेक्ट्रिकल कार्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है ओके तो फ्यूचर में अगर आपके चार्जिंग स्टेशन आपके अवेलेबल होंगे तो उससे उसकी वजह से जो भी आपका कमर्शियल लोड है ओके उसमें आपका लोड ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगा ओके आफ्टर एन रैपिड ट्रांसमिट की अगर आप बात करें तो यानी कि ट्रेन की या उसकी बात करें तो वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी ठीक है तो ये सारी चीज़ें क्या है कि कमर्शियल लोड के अंदर आपका आता है आफ्टर देन है कि इंडस्ट्रियल लोड इंडस्ट्रियल लोड के बारे में आप सभी लोगों को पता है ओके
कॉटेज इंडस्ट डिफरेंट डिफरेंट आपकी इंडस्ट्री होती है। ओके, अगर आप उसकी टाइप्स की बात करते हो तो फर्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्री, जो सिर्फ 10 to 20 किलोवाट जितना आपका पावर कंज्यूम करता है। ओके, लाइक कॉटेज इंडस्ट्री यानी क्या कि पेपर इंडस्ट्री उसको आप बोल सकते हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 20 to 50 किलोवाट की, जहाँ पे आपका टूल इंडस्ट्री है उसको आप बोलते हो। मीडियम स्केल इंडस्ट्री यानी कि आप 50 to 200 किलोवाट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जिसको आप बोलते हो। ओके, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि 200 to 1000 किलोवाट यानी कि ग्लास इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री ऑफ 1000 किलोवाट एंड अबव, माइनिंग एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या इंडस्ट्रियल लोड के अंदर आपकी आती है। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो तो आपका कांस्टेंट लोड जैसा आपको दिख रहा है, 12 to 6 को आपकी इंडस्ट्री बंद होती है, 6 to ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो इतने टाइम तक आपका क्या होगा कि आपका कांस्टेंट आपका लोड यूज होगा। ओके, आफ्टर देन अगर आप एग्रीकल्चर लोड की बात करते हो तो एग्रीकल्चर लोड के अंदर आपका क्या होता है कि ऑलमोस्ट जो भी आपका पावर सप्लाई होता है ना, वो स्लॉट के अंदर होता है। स्लॉट के अंदर इन द सेंस व्हाट, कि आपका 24 आवर के अंदर से आपका ऑलमोस्ट सिर्फ 8 और 8 to 9 आवर्स जितना ही आपका उतने टाइम तक आपका पावर सप्लाई होता है। इसलिए यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो 12 टू यहाँ पे इतने टाइम तक यहाँ पे आपका लोड दिखाई दे रहा है। आफ्टर देन ये जीरो है, आफ्टर देन यहाँ पे यानी इतने टाइम तक ही आपका क्या होता है कि एग्रीकल्चर लोड के अंदर आपका लोड यूज होता है, यानी कि मोटर आपकी ऑपरेट होती है। अदर लोड, अब म्यूनिसिपल लोड्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्शन लोड होते हैं यानी कि रेलवे की बात करते हो, ट्रैफिक एंड गवर्नमेंट लोड होते हैं। ओके, तो वो अदर लोड के अंदर आपके आते हैं। ओके, तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके लोड। और अगर आप बात करते हो मेनली जो हमारा चैप्टर है लोड फोरकास्टिंग उसके बारे में, तो लोड फोरकास्टिंग जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, इन अवर पावर सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। First of all, if we talking about load forecasting classification, so it is classified into three types: short-term forecast, which are done usually from 1 week, 1 hour to 1 week; medium forecast, which is done usually from week to year; and long-term forecast, which are done for more than a year. Okay, तो इन तीनों के अंदर आपका क्या होता है कि आपका मेनली लोड फोरकास्टिंग होता है। अगर आप बात करते हो लोड फोरकास्टिंग के लिए, तो आपकी हम जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम की बात करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इन नेचर। क्यों? क्योंकि आपका नेचर आपका लोड कभी भी आपका कांस्टेंट नहीं रहता। ओके, ऑलवेज उसमें आपको वेरिएशन देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपने जितने भी लोड देखे उसमें कहीं पे भी इतना ज़्यादा कांस्टेंट आपको लोड नहीं दिख रहा होगा। ओके, ये आपका आधा लोड है, इसके अंदर भी आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसके अंदर भी आपका कुछ ना कुछ आपका वेरिएशंस आ रहा है। सभी लोड के अंदर आपको डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड the next topic: need of load forecasting. Why we require लोड फोरकास्टिंग? एनर्जी आपकी डिफिशिएंसी होने की वजह से। ओके, एनर्जी क्यों डिफिशिएंसी होगी? क्योंकि अगर आपका क्या होता है कि कांस्टेंट लोड होता है तो उस कंडीशन में वेट अ मिनट। ओके, नीड ऑफ लोड फोरकास्टिंग। ओके, एनर्जी डिफिशिएंसी होने की वजह से कंटिन्यूस शिफ्ट ऑफ ग्रोथ पैटर्न लीडिंग टू एनर्जी एंड लोड डिमांड गैप। ओके, increasing technical and commercial losses, strict regulatory policy in deregulated market। deregulated market के लिए आपको सिर्फ इतना अभी समझ लो कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेट आउट हो चुके हैं, उसको आप डीरेगुलेटेड मार्केट बोल सकते हो। उसमें मार्केट में जनरेशन का जनरेशन अलग होता है, ट्रांसमिशन अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। इसके बारे में हम डिटेल में अपकमिंग जो भी चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर डिस्कशन करेंगे।
आफ्टर देन है कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज ग्रोइंग मोर रैपिडली ड्यू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल. After an energy demand in urban areas are increasing because of various factors such as population migration growth due to service or job option, growth of per capita income, and increase in energy using equipment. After then, if we talking about load forecasting, okay, then there are four main uh, types or classification in. There are very short term, medium term, and long term. Okay, factor affecting load forecasting. There are various factors like historical load data. Sorry, sorry. Historical load data. Okay, on hourly basis. After then, time dependent factors, weather dependent factors, random factors, and other factors. Okay. Now, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा की बात करते हो तो आपको वो कितने टाइम के लिए चाहिए होता है कि अवर्ली बेसिस पे वो एक्यूरेट डेटा आपको चाहिए होता है. ओके, कुछ भी आपका हिस्टोरिकल डेटा के अंदर आपका एरर हुआ या कुछ डेटा एब्सेंस हुआ, ओके, तो उस कंडीशन में आपकी लोड फोरकास्टिंग में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपके आ सकते हैं. आफ्टर देन है कि टाइम डिपेंडेंट आपके फैक्टर्स. ओके, electrical load demand is varies with time. Sometimes the variation in load demand is regular, irregular, and random in nature. After then we talking about weather dependent factors. Okay, तो उसके अंदर आपका क्या आता है कि जैसे आपने पहले भी देखा है कि टेम्परेचर, रेनफॉल, स्टॉर्म, हरिकेन्स, ट्विस्ट, फॉग, विजिबिलिटी प्रॉब्लम, एक्सेट्रा आर इन वेदर डिपेंडेंट फैक्टर्स. ओके, अब और उसके लिए ये एक ग्राफ है कि जहाँ पे आप देख सकते हो कि वेदर सेंसिटिविटी लोड है वर्सेस यहाँ पे आप टाइम का ग्राफ देख सकते हो. ओके, जहाँ पे आपका W जो मीन आपका है, ओके, उसका इक्वेशन है के एस इन ब्रैकेट ऑफ टी माइनस टी एस. ओके, इफ टी इज ग्रेटर देन टी एस, if W is equal to minus of kW, T minus TW, when T is less than TW and W is equal to 0 if TW is less than T is less than TS. Okay. Now, if we're talking about the load forecasting methodology or methods, okay, in that we have to understand this flow chart. In that, first is data collection and processing, after then proper model selection, after then identification and updating model parameters, after then testing of forecast, and if error is exist, go to step number 3, and it is third, identification and updating model parameters. Now, there are various load forecasting methods. First is extrapolation method, second is correlation method, third is linear regression model method, fourth is chat projection method, fifth is semi-parameter adaptive model method, sixth is artificial neural network model method. Okay, this is a very practical as well as a very effective method in load forecasting. After then sorry univariate model method, similar day method, hierarchy forecasting method, time series method, expert system method. Okay, and this is a graph of method used versus time period in years. 1960 की अगर आप बात करते हो तो उसमें एक्स्ट्रापोलेशन मेथड यूज होता था. 1917 में टाइम सीरीज मेथड यूज होता था. 1980 की अगर आप बात करते हो तो कोरिलेशन मेथड यूज होता था. 1990 की बात करते हो तो सेमी पैरामीटर एडेप्टिव मॉडल यूज होता था. 2000 की अगर आप बात करते हो तो हिराजी फोरकास्टिंग मेथड यूज होता था. 2010 की बात करते हो तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो अभी भी यूज होता है कहीं कहीं पे, वो आपका यूज होता था. अभी 2020 की अगर आप बात करते हो तो एक्सपर्ट सिस्टम मेथड की
अभी यूज़ हो रहा है। ओके, अगर आप 2021 का बात करते हो तो अभी के लिए ये एक्सपर्ट सिस्टम मेथड ही यूज़ हो रहा है। ओके, in our upcoming lecture, okay, we discussed about every load forecasting method in detail. Okay, thank you so much.